विज्ञान और प्रौद्योगिकी एक ये मेरा एरिया है ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आप पाएंगे वहाँ पर, ठीक है। दूसरा जो है यहाँ पर इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी है ना। ये दो क्षेत्र जो है मैं काफ़ी वर्षों से इसे पढ़ा रहा हूँ मैं, और ये जो एरिया है इसमें काफ़ी सारी चीज़ें इवॉल्विंग है ना। पर्यावरण का जो क्षेत्र है, पर्यावरण का क्षेत्र भी बहुत डायनेमिक एरिया है। ये दोनों के दोनों विषय जो है यूपीएससी परीक्षा में, प्रीलिम्स, मेंस या इवन इंटरव्यू में इसी कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चंस आते हैं, है ना। द क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन द एग्जाम, ठीक है। मेरे जस्ट स्टार्ट करने से पहले मेरे दाएं और यहाँ पर टीवी पैनल है, और यहाँ मैं सबको देख सकता हूँ, जैसे कि मुझे तन्मय, है ना, ऋषभ, राइट, मेघना, मुस्कान, अमन, विक्रम, सबके फोटोग्राफ और तस्वीर दिख रहा है ना, सभी को मैं देख सकता हूँ। तो मैं, अगर मेरा चेहरा इस दिशा में है, अगर मैं ऐसा देख रहा हूँ तो यानी कि मैं आप सभी को देख रहा हूँ, आपके पैनल में जितने लोग मैं देख रहा हूँ। सामने कैमरा है, जब मैं आपसे बात करूँगा तो सामने देख के बात करूँगा, तो ये कहीं लोगों को ये ना लगे अजीब सा कि सर बार बार इधर कहाँ देख रहे हैं, बात करते वक्त सर वहाँ कहाँ देख रहे हैं। तो जब मेरा चेहरा घूमता है तो आप समझ लीजिए कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपके नाम को देख रहा हूँ, ठीक है। सो एनीवे, आई विल गेट बैक टू द टॉपिक। बोथ द टॉपिक्स आर वेरी डायनामिक टॉपिक, दे आर वेरी डायनामिक सब्जेक्ट्स, ठीक है। इवॉल्विंग एरियाज, देयर आर ऑलवेज समथिंग विच इवॉल्व, राइट। ये कुछ ना कुछ इवॉल्व होता रहता है, कई नई चीज़ें आती हैं जो अखबार में पढ़ते हैं, न्यूज़ में पढ़ते हैं, करंट एस्पेक्ट में होता है। लेकिन व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर, यू हैव टू नो द सिलेबस। तो दो चीज़ें यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट थिंग विच कम्स द सिलेबस। थियरी पार्ट, you must be well versed with the theory part, concept, theory. Now this is mostly static. This area comes a static portion. But once you understand the theory part, then you have to connect with the dynamic part. This static part gets connect with the dynamic part, whether it is science and technology or environment ecology. Both gets connected in this form there, right? So you have to just always keep in mind that when you are learning here, let's say one is the theory. इसमें पहला जो चीज़ आता है, कॉन्सेप्ट्स आते हैं, की कॉन्सेप्ट्स, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, है ना। दूसरा जो है, कॉन्सेप्ट के अलावा जो नेक्स्ट पार्ट आता है, एप्लीकेशन पार्ट, क्या क्या अनुप्रयोग है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसी के कॉन्टेक्स्ट में कई सारे फैक्ट्स आते हैं, तथ्य होते हैं जो आपको याद रखना है, फैक्ट्स को पढ़ना है। जब आप ये चीज को अच्छे से कर लेते हैं, व्हेन यू रियली डू दिस पार्ट, देन यू आर एबल टू कनेक्ट विद वॉट एवर कम्स इन करंट अफेयर्स। नाउ आफ्टर दिस पार्ट विच कम्स नेक्स्ट वन, एनवायरमेंट इकोलॉजी एज वेल एज साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अगला जो एस्पेक्ट आता है, जो आप हर दिन या समय से समय पढ़ते रहते हैं, न्यूज़पेपर्स हो गए, है ना, उसके बाद मैगजीन्स हो गए, ठीक है। इसके अलावा जो है न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स के अलावा यहाँ पर और भी क्या बहुत इंपॉर्टेंट आता है, वेबसाइट्स होते हैं, जैसे गवर्नमेंट वेबसाइट हो गया, है ना, कई बार इंटरनेशनल वेबसाइट भी हो सकता है, तो वहाँ पर ये चीज़ होगा, तो उसको आपको ध्यान में रखना होता है। मैं ये मानता हूँ कि जब भी आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो वो चरणबद्ध होना चाहिए, है ना, स्टेप वाइज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अचानक सब चीज़ जंप कर दें। मेनी टाइम्स आई हैव फाउंड स्टूडेंट्स दे फोकस मोर ऑन द करंट अफेयर्स, ठीक है। टॉपर्स भी होते हैं, टॉपर्स भी बोलते हैं करंट अफेयर्स पढ़ लो काम हो जाएगा। करंट अफेयर्स पढ़ना है,
लेकिन जब आपका फाउंडेशन नहीं है, व्हेन यू डोंट नो द थियरी, यू विल नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज इन द करंट अफेयर्स, आपको समझ में नहीं आएगा। तो करंट अफेयर्स को समझने के लिए आपको सिलेबस या थियरी को समझना बहुत ही जरूरी है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द की कॉन्सेप्ट एंड द फैक्ट्स एंड एवरीथिंग, देन ओनली यू कैन गो टू द करंट अफेयर्स। But unfortunately, what happens, many of the students for science and technology, for environment, they focus on this area, current affairs, and they neglect the theory part, static part. It should be the other way around. First static theory part, then coming to current affairs, right? And then after that, you have to combine them, interlink them. That will help you clear the exam. So let me start something here. Let me you all know that कौन बनेगा करोड़पति, केबीसी, राइट? कौन बनेगा करोड़पति? चलिए, मैं एक बच्चे ने लिखा सर हिंदी, तो चलिए हिंदी भी लिख देता हूं मैं। कौन बनेगा करोड़पति? अब मैं थोड़ा इंटरेक्ट करता हूं आप लोगों से, तब फिर मैं इसमें आऊंगा मैं। तो केबीसी में अब कुछ टर्म्स में लिख रहा हूं जो कि चर्चा में है ना। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो न्यूज में रहता है, चर्चा में रहता है। लेट मी आस्क यू, मैं पूछूंगा सबसे एक एक करके, मैं सभी से इसके बारे में पूछूंगा मैं। ठीक है, ये कुछ वर्ड्स मैंने लिखे हैं, मैं देखता हूँ कितने लोग इसका जवाब मुझे दे सकते हैं। हाउ मेनी वी कैन गिव मी द आंसर? मैं स्टार्ट करता हूँ। सो हाउ मेनी वी नो अबाउट चेस्ट? गूगल सर्च नहीं करना है, गूगल सर्च अभी नहीं करना है। आप लोग घर पे हो, ऑनलाइन हो, आप गूगल सर्च नहीं करना है। रेज योर हैंड। ओके, मनीष, मनीष कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? मनीष, आप अनम्यूट कर सकते हैं? हाँ सर, ये सब चंद्रमा से संबंधित अब सर इसके विषय में बहुत बड़ा ज्ञान मुझे इसके बारे में। ठीक है, नहीं आपने अभी जो बताया, पहला एक चीज़ है मनीष, आपका मीडियम क्या है? मनीष सर हिंदी माध्यम है सर हमारा। हिंदी माध्यम में, ठीक है। आप कहाँ से हैं, रहने वाले, कहाँ के रहने वाले हैं? थोड़ा मैं आपके बारे में जान लूँगा। वो हमारा बिहार से है, परंतु सर अभी दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक प्रतिष्ठा कर रहे हैं। कौन सा विषय है आपका? सर विषय तो साहित्य है हमारा, हिंदी साहित्य विषय है। अच्छा अच्छा, ठीक है। और अभी आपका कौन सा ईयर है परीक्षा? अभी डिग्री कॉलेज में है, डीयू में भी कौन सा ईयर है आपका? अंतिम वर्ष है हमारा। अच्छा ठीक है। तो हाँ, आपने क्या बताया, चेस्ट क्या है? सर ये चंद्रमा अभी चंद्रयान 3 होगा, उससे संबंधित हाँ, ताकि इसके विषय में कुछ सुदृढ़ जानकारी दी। अच्छा ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप म्यूट कर सकते हैं। पूजा गुप्ता, पूजा गुप्ता आप प्लीज़ अनम्यूट कीजिए। मुझे पता है आप लोग, कई लोग जो
चेहरा छुपा के बैठे हुए हैं, गूगल सर्च कर रहे होंगे, तो मुझे गूगल सर्च का आंसर नहीं चाहिए। आता है तो ठीक है, नहीं मैं आपकी नहीं बात कर रहा हूँ, जस्ट 1 सेकेंड, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, बाकियों की बात कर रहा हूँ कि आप प्लीज़ जो आता है, नहीं आता नहीं है, ठीक है। हाँ पूजा बोलिए आप। पूजा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका मीडियम कौन सा है, हिंदी या इंग्लिश? सर हिंदी मीडियम। अच्छा ठीक है, आप अपने बारे में कुछ बताइए। सर मेरा नाम पूजा गुप्ता है और मैं सर मध्य प्रदेश के स्टेट से मुरैना जिले से एक छोटे से सबसे 4 साल से रहने वाली हूँ और मैंने अभी अभी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है बीए अम्बा पीजी कॉलेज से। बहुत अच्छा, अच्छा ठीक है। और संभवम के बारे में कैसे पता चला? संभवम आईएएस के बारे में? और सर संभवम के बारे में सर यूट्यूब के जरिए पता चला था सर। अच्छा अच्छा, गुड, वेरी गुड। अच्छा ठीक है, हाँ पूजा जी बताइए, क्या है चेस्ट, क्या है? सर चेस्ट का मुझे फुल फॉर्म में भूल गई हूँ, लेकिन मैंने इसके बारे में अभी पढ़ा था कि जो अभी चंद्रयान 3 का जो गया है उसमें जो विक्रम है उसमें सर जो सेंसर्स लगे जो उसमें 6 सेंसर्स लगे हुए हैं वहाँ की सतह का अध्ययन करने के लिए, चंद्रमा की सतह का अध्ययन करने के लिए, उसमें से जो एक है वो चेस्ट है। अब सर इसका फुल फॉर्म मुझे याद नहीं रहा है। कोई बात नहीं, फुल फॉर्म याद नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आपने बहुत सही जवाब दिया है और मनीष ने चंद्रयान 3 का जिक्र किया लेकिन बताया नहीं पूरा, आपने और डिटेल में बताया है। गुड, वेरी गुड। अब अभी मैं और एक दो से पूछता हूँ, फिर मैं अपने जवाब पे आऊँगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, थैंक यू। क्या है मेरा जो वीडियो है वो वीडियो जो ऑन नहीं हो रहा है सर, इसलिए जो होस्ट है वो अलाउ नहीं कर रहा है, इसलिए वीडियो ऑन नहीं हो रहा है। नहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं तन्मय से पूछता हूँ। तन्मय, थैंक यू पूजा। तन्मय जी, फर्स्ट ऑफ ऑल, हाँ फर्स्ट ऑफ ऑल टेल एवरीवन अबाउट योरसेल्फ। Yes, sir. So my name is Tanmay Diwali. I am a science graduate and archaeology postgraduate, so I'm an archaeologist. Okay. And my post-graduation from St. Xavier's, Mumbai. And, Okay. This currently will be my third attempt. for Your third UPSC. attempt. Have you written mains exam? I have not, sir. Ajay, you have I've only given one serious attempt. My first attempt was pretty much just to appease the parents and see and believe. Okay. So, And, I just given one serious attempt. I have not written mains. all right. Did you clear any of the attempts, prelims exam? No, sir. I haven't been able to do that. You haven't. Okay, good. Not a problem. See, this exam requires a complete dedication part. Even if you fail, you must not give up. You must always try next time, right? So don't worry. You will qualify the next year, next time. Sometimes because of lack of guidance and not having proper direction, right? And somewhere something is left out, as a student is not able to qualify. No need to worry, right? You should never think that I have given 3 attempts, I have not qualified. Not a problem. You should look into the positive side and give your best so that the next time you are the one in the final list of the exam. Anyway, we'll get back to that. Okay. Yeah, please tell me about this particular name which has appeared in the newspaper. Yes, sir. So this is again this starts with Chandra's thermophysical sensor. This is related to thermophysical examination of the surface of Moon, and this is a sensor which is on Vikram lander. Good. That's what this is. Good. Excellent. Anybody else want to tell? Then I'll ask one more person. Then I'll get to my point here. Okay, I'll ask just one person. मैं एक और से मैं पूछूंगा उसके बाद लेट मी आस्क मेघा सैनी, आप अनम्यूट कर लीजिए। गुड इवनिंग। यस, योर मीडियम कौन सा मीडियम है आपका? अच्छा ठीक है, हिंदी मीडियम का है। पहले संक्षेप में आप अपने बारे में बताइए, उसके बाद जो यहाँ लिखा हुआ उसके बारे में बताना है। तो पहले अपने बारे में बताना है। ओके। गुड, वेरी गुड। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए, चेस्ट क्या है बताइए। जो है वो चंद्रयान 3 में इसका
गुड, वेरी गुड। चलिए ठीक है, बहुत लोगों को पता है, आई एम वेरी वेरी हैप्पी, जितने लोगों को पता है, फॉर एवरी वन आई एम डूइंग द क्लैप, गुड, वेरी गुड। मैं एक मिनट आता हूँ मैं इसमें। जब हम चंद्रयान मिशन की बात करते हैं ना, लेट्स अंडरस्टैंड द थिंग हियर। चंद्रयान जो 3 मिशन है भारत का, इसरो ISRO, इसरो का जो 3rd मिशन जो अभी आजकल काफ़ी न्यूज़ में बना हुआ है इसरो का जो है, तो यहाँ पर 2 चीज़ें आती है। इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया था। पहला जो होता है ऑर्बिटर है, जो कि चंद्रमा में ऑर्बिट कर रहा है, ऑर्बिटर होता है। और दूसरा जो है इसमें जो कंपोनेंट था, लैंडर रोवर कंपोनेंट था, है ना। लैंडर जो लैंड किया, सॉफ्ट लैंडिंग, डार्क साइड ऑफ द मून, साउथ पोल ऑफ द मून, और एक 6 पहिए का 6 व्हील्ड रोवर इज रोबोटिक विच कैन मूव ऑन द मून सरफेस। आपको पता है डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पे, राइट, फाउंडिंग फादर ऑफ ISRO, ही इज द फादर ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया, डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई। उनके नाम पे, डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पे लैंडर का नाम है और रोवर का नाम प्रज्ञा रखा गया। ये जानकारी आपको सभी को पता है। तो जब कोई भी ऐसा स्पेस मिशन होता है, अंतरिक्ष मिशन होता है, तो उसमें कई तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। इसको कई बार कहते हैं पेलोड बोलते हैं, इंग्लिश में पेलोड बोलते हैं, हिंदी में नीत भार कहा जाता है, नीत भार। कई तरह के यंत्र या डिवाइस इंस्ट्रूमेंट होता है। लैंडर की हम बात करें, विक्रम लैंडर जो है ना, इसमें 3, एक है लिब्स, LIBS, लिब्स, लेजर इंड्यूस्ड वो जगह है, लिब्स है बायोलॉजिकल एनालिसिस, मतलब बायो सैंपल्स के लिए। दूसरा है रंभा, और तीसरा है चेस्ट। तो जिसकी पेलोड की हम बात करें तो पहला इसका नाम है चंद्रा, CH स्टैंड होता है चंद्रा, और ये जो है सेंसर फॉर थर्मोडायनेमिक्स, थर्मल जो है उसका एक्सपेरिमेंट। तो 3 वर्ड है, एक है चंद्रयान मिशन, दूसरा वर्ड है सेंसर, तीसरा वर्ड है थर्मल, तापमान उसका पता करना, है ना, जो उसका एक्सपेरिमेंट है। अब ये क्यों न्यूज़ में रहा है, अभी चर्चा का विषय ये है कि चंद्रमा का सतह जो है, सतह सरफेस टेम्परेचर कहाँ पे, साउथ पोल में 70 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान मेजरमेंट किया गया, है ना। 70 डिग्री तापमान, जो कि अपेक्षा से विपरीत है। चंद्रमा का डार्क साइड, जो कि सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है, हिडन साइड है, सूर्य का प्रकाश वहां नहीं पहुंचता है, डार्क साइड है, दक्षिणी ध्रुव है, साउथ पोल ऑफ द मून, वहां तापमान 70 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है। तो ये हैरानी करने वाली बात है। दैट इज अ काइंड ऑफ अ न्यू फाइंडिंग, एक नया पता चला है चंद्रयान 3 का। अभी तो बहुत सारे खोज होंगे आने वाले वक्त में, प्रज्ञा रोवर और चंद्रयान के जो लैंडर ये इसके संपर्क में है, अभी कई जानकारियां हमें मिलेगी। और ये पहली बार ऐसा है, ये सारे जो जानकारी है हमें उपलब्ध होगा, जो कि पूरे विश्व में दे सकते हैं। तो चंद्रयान 3 का ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। अब नेक्स्ट क्या है, जब आप स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं, व्हेन यू स्टडी स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो यू कम अक्रॉस दिस वर्ड ऑर्बिटर। यहाँ वर्ड होता है ऑर्बिटर, वर्ड हो गया, है ना, ऑर्बिटर वर्ड है यहाँ पर। अब ऑर्बिटर क्या है, ऑर्बिट क्या होता है, ये सब की वर्ड है। कक्षा, हिंदी में बोलते हैं कक्षा। ऑर्बिट क्या है, ऑर्बिटर क्या होता है, लैंडर क्या होता है, रोवर क्या होता है। तो ये सारे जो थियरी पार्ट है आप क्लास में पढ़ते हो, यू स्टडी इन द क्लास, है ना। और जब वो करंट अफेयर्स में आता है तो उसको कनेक्ट करते हो आप, है ना, उसको कनेक्ट करते हैं आप, उसको लिंक करते हैं आप, ताकि आप चीज़ों को विजुअलाइज कर सके, समझ सके। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है, अब जैसे मैंने वेबसाइट बताया, है ना, मैंने बताया वेबसाइट के बारे में। अब जैसे वेबसाइट मैंने बताया, तो वेबसाइट में क्या मैंने बताया कि जो वेबसाइट होता है, कई बार गवर्नमेंट वेबसाइट होता है, इसरो, ISRO, कोई भी चीज़ जैसे चंद्रयान 3 न्यूज़ में है तो आपको कहाँ पढ़ने को मिलेगा, इसरो के साइट में मिलेगा। तो ये जैसे ISRO हो गया, जब इसरो के वेबसाइट में जाते हैं, ये होम पेज है, मैं पर लिंक करके बता रहा हूँ,
कोई भी चीज़ जब अखबार में पढ़ रहे हो, जो न्यूज़पेपर में आप पढ़ते हैं या अखबार में पढ़ते हैं, उसके अलावा जो है आपको ये भी प्रयास करना है कि गवर्नमेंट वेबसाइट में इसरो में क्या दिया हुआ है, यहाँ की जो जानकारी है वो वहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है। यूपीएससी पेपर में इसके संदर्भ में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और अभी आजकल काफ़ी वायरल ये वीडियो है ना, जो लैंडिंग का जो पार्ट है, ये सारे सोशल मीडिया में आपने ये लैंडिंग ऑपरेशन देखा होगा। जब चंद्रमा का सतह का जो क्रेटर वगैरह है, ये लैंडिंग ऑपरेशन यहाँ पर है। और फिर हमने सॉफ्ट लैंडिंग किया है, ये आप सभी ने देख रखा है। ये जो वीडियो है आप सभी ने देखा है, लैंडिंग का पार्ट जो है, तो यहाँ पर दिया हुआ है। लेकिन जो मेरा कहना ये है कि जब हम देखते हैं एक्टिविटीज़ में मिशन अकम्पलिश्ड, और ये अंग्रेजी हिंदी दोनों में है। आप यहाँ जाएंगे, ऊपर में इंग्लिश और हिंदी दोनों लिखा हुआ है। अगर आपको हिंदी में पढ़ना है तो आप इसको क्लिक कीजिए हिंदी में, ये हिंदी में आ गया है ना। ये गवर्नमेंट इसरो का साइट आपको दोनों भाषा में उपलब्ध है, आपको जो पढ़ना है इसको पढ़ सकते हैं। और फिर यहाँ पर है गतिविधियाँ, संपन्न अभियान, फिर जो अपकमिंग प्रोग्राम उसके बारे में भी है। अब इसे यहाँ पर अंतरिक्ष विभाग और इसरो के माध्यम से अंतरिक्षयान मिशन, लॉन्च मिशन, छात्र उपग्रह, विदेशी उपग्रह पुनः प्रवेश मिशन, सैटेलाइट एयरलाइंस जो है, ये तमाम जानकारी जो है। अब जब आप जाएंगे गतिविधियों में यहाँ पर आगामी मिशन, तो चंद्रयान 3 का होगा, आदित्य L1 सूर्ययान फॉर स्टडी ऑफ सन 2 सितंबर, 2 सितंबर को आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया जाएगा, राइट। ये चीज़ यहाँ पर है, आदित्य L1 मिशन जो है, दैट विल बी बिगिनिंग देयर। एक्सपोसैट, एक्सरे पोलरिमीटर सैटेलाइट, निसार, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, स्पेडेक्स स्पेस है ना एक्सपेरिमेंट, ये भी आने वाले मिशन है। अब यही चीज़ है, जब आपको इंग्लिश में पढ़ना है तो यू कैन गो टू द इंग्लिश मीडियम, सेम थिंग इज गिवन इन इंग्लिश ऑल्सो, राइट, सेम थिंग यू विल फाइंड इन इंग्लिश मीडियम ऑल्सो। तो व्हेन यू कम टू दिस वेबसाइट यू गेट टू अंडरस्टैंड मोर। नाउ लाइक फॉर एग्जाम्पल, अब ये चीज़ जो है प्रोग्राम्स यहाँ जैसे आते हैं, सारे प्रोग्राम्स स्पेस यहाँ पर है। फिर देन सर्विसेज में जाएंगे तो लॉन्च सर्विस, सैटेलाइट, तमाम चीज़ें जानकारी मिलता है। ग्राउंड सेगमेंट, स्पेस सैटेलाइट नेविगेशन, मेट्रोलॉजिकल सर्विसेज, ये सब कुछ है। कहने का मतलब जो चीज़ आप अखबार में पढ़ रहे हैं, वॉट एवर यू रीडिंग इन न्यूज़पेपर, करंट अफेयर्स, जो कुछ है वो एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। एंड द सेकेंड वन कम्स टू द वेबसाइट, चाहे वो इंग्लिश में हो या हिंदी में हो। अब मैंने साफ बोला है कि मैं बाइलिंगुअल अभी ले रहा हूँ। जो लोग लेट ज्वाइन कर रहे हैं कृपया करके घबराएं ना, ये सेशन बाइलिंगुअल है, इंग्लिश और हिंदी दोनों है, ठीक है, तो उसमें टेंशन नहीं लेना है। तो ये मेरा कहना है, तो ये चीज़ है। अब जैसे यहाँ पर जो चीज़ें हैं, अभी जैसे यहाँ पर चेस्ट के बारे में जो है, जब विक्रम लैंडर की बात करते हैं, है ना, विक्रम लैंडर की जब बात होती है तो यहाँ पर ये चीज़ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल चंद्रयान आप टाइप करते ही आपको हजारों वेबसाइट खुल जाएंगे, हजारों जानकारी मिल जाएगी। आपको सब नहीं पढ़ना है, आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है। कहने का मतलब ये है कि चंद्रयान 3 का जो है सबसे मेन चीज़ जो पढ़ना है वो, अब ऐसे करेंगे बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको इसरो के साइट में जाना है। व्हाट यू नीड टू डू इज दैट यू हैव टू गो टू द ISRO साइट। सब कुछ जो आप पढ़ रहे हो, आपको टीचर पढ़ाया जा रहा है वो चीज़, प्लस यू हैव टू गो टू द इसरो ISRO, है ना। यहाँ पर चीज़ है, ये सारा चीज़ है। रोवर मेड इन इंडिया, सक्सेसफुली लैंडर मॉड्यूल, ये सारी जानकारी हो, जितने भी आर्टिकल्स हैं ये सब उसको फीड किया जाता है ना। यहाँ पर सारा चीज़ डिटेल होता है। चंद्रयान 3 डिटेल, हियर यू हैव डिटेल्स ऑफ दैट। और आपको पता है यहाँ पर जैसे ये लैग्मोयर प्रोब, प्लाज्मा डेंसिटी, इल्सा इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक, जैसे पृथ्वी पे भूकंप होता है तो वैसे चंद्रमा में भी सिस्मिक एक्टिविटीज होता है, कंपन होता है। उसके लिए ILSA वहाँ पर इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर है ना, उसको दिया हुआ है। फिर इसके बाद देखिए आप यहाँ पर ये चीज़ जो वेरिएशन वहाँ पर जो है नासा का अल्फा पार्टिकल जो है लीप्स रोवर में यहाँ पर जो है, ठीक। चेस्ट जो है आपको चेस्ट का यहाँ है, चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, थर्मो टेम्परेचर, सरफेस सतह का तापमान,
रोवर जो है, प्रज्ञा रोवर जो है, उसमें ये इंस्ट्रूमेंट्स है, पेलोड वर्ड बोला जाता है, ये सारी यहाँ पर चीज़ें, APXX लेजर इंड्यूस्ड लिप्स यहाँ पर हो गया। और जो प्रज्ञा रोवर है, प्रज्ञा रोवर जो है लैंडर के कांटेक्ट में, सेंस में, प्रज्ञा रोवर 8 मीटर चला, फिर वो जितना है उसके इर्द गिर्द 14 डेज का लाइफ स्पैन है, 14 दिन का लाइफ स्पैन है। और उसमें जो इंस्ट्रूमेंट का जो सतह का तापमान से लेकर जल की खोज से लेकर जितने भी एलिमेंटल चीज़ें हैं वो सब पता करें इंफॉर्मेशन। और जो लैंडर है, लैंडर वो कनेक्ट किया हुआ है ऑर्बिटर से, वो ऑर्बिटर से कनेक्टेड है। जो सारी जानकारी पृथ्वी पे आ रहा है, इसरो के सेंटर पे आ रहा है। ये हिंदी में भी है, मैं इसलिए भी क्लियर कर देता हूँ। जब आप इसरो के वेबसाइट जाते हैं, दोनों में हिंदी इंग्लिश दोनों में, ठीक। नाउ लेट मी गेट बैक टू हियर, ये जो मैंने बताया तापमान का जो न्यूज़ में रहा है। नाउ लेट्स लुक एट दिस वन। दूसरा ये चीज़ है पापा, PAPA, पापा क्या है पापा? एनीवन इन द क्लासरूम, व्हाट इज पापा? पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, है ना वो गाना जो है, पापा सेज बेटा विल नाम रोशन करना, राइट। पापा, मुझे ये लगता है वो जो गाना इतना प्रसिद्ध गाना है कि पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, उस गाने में ये क्यों नहीं पापा कहते हैं बेटी बड़ा नाम करेगा? बेटी भी होना चाहिए ना, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों होना चाहिए। लेकिन जो फिल्म की बात है, यस रीचा कुमारी, यस प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। गुड इवनिंग रीचा, हाउ आर यू? So please introduce yourself briefly. Yeah. I'm from English medium. My name is Richa, and I have done my graduation from BSc Agriculture, and I'm from Patna, Bihar. Oh, great, great. That's nice to meet you. I am very near to you. I am right now in Devghar, so we are very almost 5-6 hours journey from here. Okay, yeah, Richa. Yeah, can you tell us about Papa? Sir, I don't know much about it, but recently I was reading about Aditya L1 in newspaper. There I read this name with something related Good. to analyzing study about the sun. Good, very good. Excellent. Okay, anyone, thank you. You have given the right answer. Okay, yes. Aman Kumar, Aman Kumar, can you unmute yourself? Aman Kumar. I hope, I think, let me see. Yes, it is Aman Kumar only. Yeah, Aman ji, हाँ बोलिए। आप हाँ 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 और इसके बाद पापा है सो जो है प्लाज्मा एनालाइजर जो आदित्य एल्बम में लगा कोरोना के टाइम इसके बारे में है अपर सरफेस के सन के अपर सरफेस। Okay, good, very good, good, excellent. Okay, Suman, Suman, can you unmute yourself? Suman. Hello. Yes, Suman, can you hear me? अब मैं सुनाई दे रहा हूँ? Yeah, good evening, very good evening. Yeah, first tell me about yourself, where you belong, where are you right now? Sir, I'm Suman. I am from Haryana. Great. Sir, I am pursuing my master's degree in political science. Okay, I'm fresher. okay, This is my first experience with such an institution like Sangam. I'm grateful to Sangam Institute, sir. okay, good, very good. All right, so can you tell us any idea about this word PAPA? Any idea? Yes, sir. This is, I just read about it in today's newspaper. It is a payload for the Aditya L1 mission. It is colliding with something plasma analyzer. कुछ ऐसा payload है सर, ये जो सन के जो सोलर फ्लेयर्स हैं वो उसके साथ जो कैसे इंटरेक्शन होता है उसके बाद हम कुछ एनालाइज करने के लिए सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपने आपने सही वर्ड बोला, जो आपने वर्ड बोला बहुत अच्छा वर्ड बोला,
प्लाज्मा एनालाइजर और पोलारीमीटर है। ये पोलारीमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम आयनाइज स्टेट को हम मेज़र कर सकते हैं। और सिंस मुझे लग रहा है कि यू आर फ्रॉम हिंदी माध्यम से हैं आप, तो मैं इसलिए भी हिंदी में, इंग्लिश मीडियम में, अच्छा ठीक है चलेगा दोनों। सो यू हैव यूज द राइट वर्ड फॉर दैट एंड ऑल ऑफ यू हु हैव गिवन मी द आंसर, वेल डन। पापा इज there's a polarimeter for plasma analysis, that is a payload, one of the seven payload of Aditya spacecraft. So let me just briefly go into something on this and then I'll get back to the Papa. What is the role of Papa? I'll just talk about this. See, India's upcoming mission, if we talk about India's upcoming mission, Chandrayaan 3, we have landed, we have started the investigation process, scientific analysis and all. Upcoming September, we are going for this sun's mission. Actually, Aditya was planned in 2021-22, but because of the COVID-19 pandemic, it got delayed. It got delayed. Now, Aditya mission here, this one, on the study of sun, let me just briefly give you some idea here. Second is that, you know, L1 here, it's called Lagrange point. Any two heavenly bodies, sun and the earth and the moon, Jupiter and its moon, any two heavenly bodies have got five Lagrangian points. There are 5 points, Lagrangian points, between any two heavenly bodies. And the third object, the third one, it gets the balancing force of gravity, gravitational force and centripetal force. इसमें दो तरह के बल काम करता है। एक गुरुत्वाकर्षण बल जो कि दो खगोल पिंड के द्वारा है, सेलेस्टियल बॉडीज के द्वारा है, चाहे वो सूर्य या पृथ्वी हो या पृथ्वी और चंद्रमा हो, कोई भी दो ऐसे खगोल पिंड हो, सेलेस्टियल बॉडीज हो। तो तीसरा जो ऑब्जेक्ट है, चाहे वो अंतरिक्ष यान या कोई भी उपग्रह है, तो दोनों के गुरुत्वाकर्षण बल के साथ साथ सेंट्रिपिटल फोर्स जो होता है, जो कि सेंटर की ओर होता है, वो बैलेंस करता है, संतुलन करता है। तो ऐसे कोई भी थर्ड ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं तो साथ साथ घूमता है, इट गोज टुगेदर। Lagrange point 1, L1, ये जो L1 है, that is between sun and the earth. पृथ्वी और सूर्य के बीच में ये पॉइंट होता है, L1 बोलते हैं। L2 होता है बैक साइड, यहाँ L2 होता है बैक साइड ऑफ द अर्थ। L3 होता है यहाँ पर सूर्य की तरफ, ये तीनों एक ही लाइन में होता है। और L4 यहाँ होता है आगे और L5 पीछे होता है। ये 5 पॉइंट्स हो गए। ये जो L1 है, L1 एंड L2, एक सूर्य की तरफ, सूर्य और पृथ्वी की तरफ, बिटवीन सन एंड द अर्थ, एंड अनदर इज बैक साइड ऑफ द अर्थ। बोथ द डिस्टेंस L1 इक्वल टू L2, दैट इज अराउंड 15 लाख किलोमीटर्स, 15 लाख किलोमीटर की दूरी होती है। चंद्रमा जो है, हमारा चंद्रमा, आवर मून इज अप्रोक्सीमेटली 3,84,000 kilometers. But if you take L1 point, this L1 point is somewhere around 15 lakh kilometers. Moon is just 3,84,000 kilometers, but L1 goes beyond that. So there is no effect of eclipse. Eclipse का कोई, ग्रहण का कोई असर नहीं होता है. And there is something called halo orbit. What orbit? Halo, a 3-dimensional orbit. इसमें अगर हम जब आदित्य को रखेंगे, आदित्य, जब आदित्य विल बी प्लेस्ड हियर, सो आदित्य विल कीप ऑन ऑब्जर्विंग सन एंड सेंड ऑल डेटा बैक टू दी अर्थ। आदित्य जो है इस हेलो ऑर्बिट में सूर्य को अध्ययन करते हुए जो भी डाटा है
वो सीधा पृथ्वी पे भेजता रहेगा। तो ये क्या है? कॉन्सेप्ट है। व्हाट आई वांट टू से, दिस इज द थ्योरेटिकल पार्ट, साइंटिफिक पार्ट, टेक्नोलॉजिकल पार्ट, कि व्हाट आर लैग्रेंज पॉइंट्स, वेयर दे आर लोकेटेड, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लैग्रेंज पॉइंट। ये हो गया कॉन्सेप्ट। कुछ फैक्ट भी है, कितनी दूरी है, कहां पर है ये, एंड एट द सेम टाइम व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट, द मिशन ऑब्जेक्टिव। अब नाउ दिस आदित्य स्पेसक्राफ्ट विल हैव 7 पेलोड, 7 इंस्ट्रूमेंट्स विल बी देयर। कभी भी आपको कोई भी इंस्ट्रूमेंट का नाम याद करना हो, याद करना आसान नहीं होता, रटना आसान नहीं होता है। तो मैं हमेशा इस बात को कहता हूं, अगर आपको उसके बारे में पता है तो आप कहीं ना कहीं रिकॉल कर लोगे, आपको कहीं ना कहीं उसका यू विल बी एबल टू रिकॉल दैट। तो इस मिशन में ये समझना बहुत जरूरी है, यू हैव टू नो व्हाट इज बेसिकली व्हाट आदित्य इज गोइंग टू स्टडी अबाउट द सन। सूर्य के बारे में क्या अध्ययन किया जाएगा। तो सन का जो यहां पर है, सन का एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह ये चीज है, आउटर कोरोना। सन इज आवर स्टार, सन इज आवर स्टार, राइट। You know that star has source of energy fusion, nuclear fusion है। नाभिकीय संलयन के द्वारा हाइड्रोजन का संलयन के द्वारा जो हीलियम बनता है, एनर्जी, ऊर्जा, वहां से सूर्य को मिलता है। तो सूर्य का अपना एक वायुमंडल है। सन हैज गॉट इट्स एटमॉस्फेयर, कोर, फोटो डिस्क, क्रोमोस्फेयर, कोरोना। Corona is the outermost part, and temperature of corona goes millions of degrees centigrade. Outer corona has very high temperature. बाहर के कोरोना का तापमान लाखों डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि उसके अंदर फोटो डिस्क हैज टेम्परेचर ऑफ 6000 फ़ारेनहाइट। बाहर बहुत गर्म है और उसके ठीक अंदर 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान है, जबकि उल्टा होना चाहिए। इट शुड बी अपोजिट, अंदर गर्म होना चाहिए, बाहर ठंडा होना चाहिए। इनसाइड शुड बी हॉटर, आउटसाइड शुड बी कूलर, बिकॉज कोरोना इज फार अवे। बट दिस इज अ मिस्ट्री, दिस इज अ मिस्ट्री। ये एक रहस्य है कि सूर्य का बाहरी जो कोरोना है उसका तापमान इतना ज्यादा क्यों है। अंदर फोटो डिस्क का तापमान कम है, बाहर ज्यादा है। इनसाइड फोटो डिस्क हैज लोअर टेम्परेचर, आउटसाइड हैज गॉट हायर टेम्परेचर। व्हाई इट इज सो? वन ऑफ द मिस्ट्री। देन अनदर थिंग कॉल्ड दिस वन, सन हैज गॉट सन स्पॉट। सन में सन स्पॉट्स है, and it has a lot of magnetic effect. What is sun? Sun is made of what? Sun is a very hot, is a star, nuclear fusion, is made of plasma. What is plasma? Plasma क्या होता है? Ionized state होता है, ionized, very high temperature पर। तो जो dark areas है, the lot of magnetic, strong magnetic forces are there. तो वो पता लगाना है। देन सन हैज अनदर थिंग कॉल्ड CME, कोरोनल मास इजेक्शन। द आउटर कोरोना सेंड्स आउट पावरफुल पार्टिकल्स एंड वेव्स, है ना, बहुत ही पावरफुल पार्टिकल, कण और तरंगे सूर्य के बाहरी कोरोना से निकलता है। इसको कहा जाता है, लेमन टर्म में बोलते हैं, सौर तूफान, सोलर स्टॉर्म। सूर्य से जो 11-12 साल के दौरान में सोलर तूफान होता है, सौर तूफान कहा जाता है ना, सोलर स्टॉर्म, सोलर विंड। टेक्निकली इट इज कॉल्ड CME, कोरोनल मास इजेक्शन। तो व्हाई दिस हैपेंस, ये क्यों होता है ऐसा, उसका स्टडी करना। तो ये जो पापा है, पापा, ये जो पापा जो है, ये जो इंस्ट्रूमेंट है,
सात में से एक जो पापा है वो प्लाज्मा एनालाइजर है। यहाँ से जो कोरोना से जो जो इमिट होता है और जो एनर्जी है, तो उसकी जो प्लाज्मा जो है ये पोलारीमीटर है जिससे प्लाज्मा स्टडी करेगा। ठीक है, अब मैं इतना डिटेल में बता रहा हूँ, व्हाई आई एम टेकिंग टुडे इज द सेशन, ये तो मैं एक सेशन दे रहा हूँ। मेरा कहना ये है कि जब आप कहीं भी कुछ न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट का नाम आता है, कोई भी मिशन का नाम आता है, तो आपको उसके डेप्थ में जाना होगा, केवल उसको याद भी करना होगा। याद यूपीएससी में कभी भी फुल फॉर्म नहीं पूछा जाएगा। यूपीएससी विल नॉट आस्क यू द फुल फॉर्म ऑफ एब्रिविएशन ऑफ पापा, वो फुल फॉर्म नहीं पूछा जाएगा। जरूरी है कि उसका काम क्या है, व्हाई इट हैज बीन मेड। और जो मैं हमेशा बोलता हूँ, जब भी आपको डाउट हो कोई भी चीज़ हो तो आपको हमेशा वेबसाइट जाना है। तो लाइक फॉर एग्जांपल आई हैव ऑलरेडी गॉन इनटू दिस, ये जो वेबसाइट है ना, यहाँ पर जो चंद्रयान का है, बट इफ यू लुक एट हियर अपकमिंग मिशन आदित्य मिशन, नाउ इफ यू गो डाउन हियर साइंस ऑब्जेक्टिव्स जो मैंने भी समझाया है, दिस इज द इंस्ट्रूमेंट स्विच स्टेप्स हिलियोस मैग्नेटोमीटर पापा सूट VLC, 7 ऐसे इंस्ट्रूमेंट है विच इज बिल्ट ऑन द सैटेलाइट आदित्य के, उसको फिट किया गया है। एंड आउट ऑफ दिस यू कैन सी हियर दिस वन इन सिटू वन, ये चीज़ है प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। जब आप इसके बारे में आप जानेंगे तो फिर इट गिव्स यू द इंफॉर्मेशन ऑन दैट। प्लाज्मा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम फीलिंग वेरी वेरी हैप्पी दैट देयर मेनी स्टूडेंट्स इन द राइट नाउ इन द बैच, दे आर अवेयर ऑफ इट। आपको मालूम है, ये सब पढ़ोगे आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, यू विल बी कमिंग अक्रॉस ऑल दिस एरियाज। बट अभी न्यूज़ में इसलिए मैंने पूछा क्योंकि 2 सितंबर और एज शी हैज सेड आज के पेपर में इसका नाम आया हुआ है, राइट। ओके, विदाउट गोइंग मच हियर, थर्ड वन लॉस एंड डैमेज। लॉस एंड डैमेज LND क्या है? लॉस एंड डैमेज। ओके, रिचा नोज, दानिश इज देयर, ठीक है, स्वीटी है, शादाब है। अच्छा ठीक है, दानिश से पूछता हूं मैं। दानिश आप अनम्यूट कर दीजिए। यस दानिश, या यू आर ऑडिबल। हाँ जापान ने रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर प्लांट। ओके, अच्छा दानिश आप अपने बारे में बताइए, कहाँ पर हैं आप? वेयर आर यू राइट नाउ? हाँ हाँ, ओके ओके, गुड, वेरी गुड। नहीं, अरे कोई नर्वसनेस नहीं, बिंदास रहना है, बिंदास पूरा जो है। हाँ ठीक है, ओके ठीक है, ओके दानिश थैंक यू, आपने बताया। मैं स्वीटी कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? क्या आप अनम्यूट कर सकती हैं स्वीटी? हाँ मैं सुन पा रहा हूँ आपको। हाँ हाँ ठीक है, धन्यवाद। ठीक है,
Okay, good try. Thank you. धन्यवाद. अच्छा, another is Unnati Chaturvedi. Can you hear me? Unnati? Yes, sir. Okay, yeah. Please tell me. Good evening, sir. Good evening. How are you? Good. I'm fine, sir. What is your where are you right now? अभी आप कहाँ पर हैं? सर मैं यूपी महोबा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। Okay, good. मेरा हिंदी मीडियम है। और Okay. मैंने बीएससी मैथ से किया हुआ है। और Good. मैं पोस्ट ग्रेजुएशन ज्योग्राफी से कर रही हूँ। अच्छा, ठीक है. गुड, वेरी गुड. मैथ से ज्योग्राफी बड़ा अचानक टर्न है वहाँ पर, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं. तो ये आप बताइए लॉस एंड डैमेज कहाँ पर आपने ये, मैं इसका अगर हिंदी में कहा जाए क्षति एवं नुकसान, ये हिंदी में ये हो गया क्षति एवं जो नुकसान जो है ये कहाँ पर है पर? हाँ, सर मैं दोनों मीडियम में तो दोनों लैंग्वेजेस को समझ लेती हूँ। ओके, गुड गुड, राइट. एडिटोरियल पढ़ा हुआ था दाएं में। हाँ, क्लाइमेट चेंज के जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं जिनको हम अवॉइड नहीं कर सकते, ये उनसे रिलेटेड है। जैसे उनके दादा जो इम्पैक्ट करता है, इसके लिए शायद एक फंड भी है जो फाइनेंशियल कंडीशंस को जैसे कंट्रीज वगैरह है उनको वित्तीय सहायता भी देता है। और ये यूएन की एक रिपोर्ट भी शायद इसकी जारी की जाती है। ओके, गुड थैंक यू सर। गुड, very good. I am really very glad that you got the answer. Good. Okay, anyone else want to try? Let me ask Nityantam. Am I right? अब थोड़ा बुढ़ापा आ गया ना, तो आंखों की पावर कम हो गई. तो मुझे गौर से पढ़ना पड़ता है. यस नित्या, आई आस्क यू नित्या. मैं नित्या बोलूँगा मैं. यस नित्या. So it is a fund which introduced in UNFCCC WhatsApp and it is accepted in Glasgow. So Okay, first of all, tell me where you stay. Where? Come on again. Coimbatore. Okay. You know, Nitya, I have been to Coimbatore to Ramakrishna University. There is Ramakrishna that is on the Ooty Road. You know the location there, Ramakrishna Mission. The university is there. I've been there 3-4 times as a guest faculty there, and I have taught the students there for civil service exam also. Coimbatore is very close to me. South India, I'll tell you, I'm a regular visitor of South India, and I've been always primarily. Last time I have come to Coimbatore from Perintalmana. Perintalmana in Kerala. There's a road which goes toward the Palghat, and then I reached the Coimbatore. Coimbatore, I have also been to one more place, that is Etimadai. You know Etimadai? Etimadai. There's a very famous university called Amrita University. And if you search in YouTube channel, you will find my video of Amrita University. My session is there. Amrita, you know Amritanand, my Amma. She has a very big university. It's a very big university. That's at the backdrop you find Anamudi. That hill looks like that. So, and October I was in Silent Valley. You know the Silent Valley, Palakkad. I was there. So Coimbatore is very close to me. Or whenever I go to Coimbatore, I do the purchasing of my clothes. You have Chennai silk and all those. What is the name of that road where all the which town hall there, right? So yeah, what is your background? What are you doing right now? So I'm full-time preparing for UPSC. Recently I started for SSCGD. Okay, good. I completed civil engineering and now pursuing MA economics. Good, very good. So yes, Nitya, any idea what is loss and damage? Loss and damage? It's a fund introduced in UNFCCC WhatsApp, Right. and it is open in Glasgow recently. Okay, good. Good, very good. You are aware of that. Okay, Nitya, I will be meeting you. When I'll come to Coimbatore, I'll meet you there. Right? Okay, thank you. Thanks a lot. Okay, Richa, आप कुछ बताना चाहती हैं? Richa, can you say anything?
about loss and damage? Here is yes. Loss and damage refers Huh. to whatever damage is caused by climate-related Mhm. disasters. Okay. Especially poor countries are the sufferers because British countries create Right. पर इसके लिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, इसके लिए लॉस एंड डैमेज फंड का बात बहुत दिन से चल रहा था। COP 26 जो Right. हुआ था उस टाइम इसको थोड़ा एक्सेप्टेंस मिला, इसके लिए रिसर्च शुरू की गई। Okay. और लास्ट जो मेरे शेप में हुआ है उसमें इसको एक्सेप्टेंस मिल गई। Good, very good, very good. So many of you are aware of it. I'll give you opportunity the next time. Those who have raised hands, I will give you opportunity next time. But good Richa and good Nitya, all have said very good. Now let's look and understand here. See, when you study environment ecology, right? जब आप पर्यावरण विषय पढ़ते हैं, when you read about environment, you come across number of conventions. Right? Convention is a international agreement which where governments join. They sign, they join, become a member party. Like India is a member party to many of the environment conventions, which are basically brought by United Nations, UN. So if you look at here, there's a very important convention which deal with the climate change. That is a United Nations framework. United Nations framework convention on climate change. In Hindi, we can say this is a संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क या ढांचा अभी समय बोलते हैं, ये हिंदी में हो गया. Now this UNFCCC, any convention has some kind of a binding principles, something it has objectives which governments have to follow. And since it deals with climate change, jalvayu parivartan, global warming, so it binds the government to act on certain aspect. Now if you look at here, you are again aware that two types of agreements which have been brought. Now this was brought in 1992. This convention was first time proposed in the year 1982 in a very important conference called as a Rio Earth Summit. पृथ्वी सम्मेलन, ये आप पर्यावरण में पढ़ेंगे, you'll be studying that. There, this convention was brought. I'll just connect with this. I'll take just 5 minutes. You'll understand everything. Two agreements came up. One is Kyoto Protocol. 1997 Kyoto Protocol. But now Kyoto is over. Kyoto is gone. Now Kyoto is not existing. What is existing right now is a Paris Agreement. Now this is the ongoing agreement to fight climate change. And Paris Agreement was first time brought in the year 2015. पहली बार पेरिस समझौता वर्ष 2015 में पेरिस इन फ्रांस में जब कॉन्फ्रेंस हुआ था, है ना, सम्मेलन हुआ था, तब उसको प्रस्तावित किया गया था. इट वॉज प्रपोज फर्स्ट टाइम इन द ईयर 2015 ड्यूरिंग द COP21. एक वर्ड आता है COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज. COP21. What is conference of parties? Where the governments come together, they take up the matter, they discuss the matter. Now this two convention, Kyoto has expired, Kyoto is gone. What is ongoing is the Paris. Now there, if you look at the three important principles, first called here historical responsibility. I'll come to current affairs. मैं आपको बताऊंगा कि where it came in the current affairs. Second is called here CBDR, common but differentiated responsibility. हिंदी माध्यम के बच्चों को भी मैं बताऊंगा अभी, बस अब थोड़ी देर रुक जाओ. I'll translate that in Hindi also there. And third is this one, loss and damage. Principle of historical responsibility, principle of common but differentiated responsibility, CBDR, principle of loss and damage. क्या है मैं समझाता हूँ, हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए बता दूं. ऐतिहासिक जिम्मेदारी का सिद्धांत, समान लेकिन
विभेदीकरण, जिम्मेदारी का सिद्धांत, क्षति एवं नुकसान का सिद्धांत, ये 3 इसके सिद्धांत हैं। हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कहना है जो भी कंट्रीज विच हैव क्रिएटेड द प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, दे शुड टेक द बर्डन। Historical responsibility goes to all those European countries and US and all where industrial revolution, है ना, औद्योगिक क्रांति, where more and more carbon emission, greenhouse gas emission, right, which has caused the problem, today's problem of the global warming and climate change. So those countries of Western countries who started industrial revolution way back in 1760, and they're still presently committing more carbon, releasing more greenhouse gas emission. They should be responsible to help other countries with technology and finance. ऐसे देश जो कि ऐतिहासिक तौर पे जिम्मेदार हैं, उनको अन्य देशों के लिए टेक्नोलॉजी और वित्त दोनों प्रोवाइड होना चाहिए। कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CBDR। क्या होता है CBDR? I'll tell you what is CBDR. Common but differential responsibility का मतलब है global warming, climate change, that is a common problem for the entire human civilization. जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग आज संपूर्ण मानवता के लिए एक प्रॉब्लम है, समान प्रॉब्लम है। क्लाइमेट चेंज डज नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन रिच कंट्री और पुअर कंट्री। जलवायु परिवर्तन देशों के बीच में कोई भी ये डिफ्रेंशिएट नहीं करता है। अगर आज भारत में चक्रवात आता है, आज भारत में सी लेवल राइज है, तो वो अमेरिका में भी हो रहा है, रशिया में भी हो रहा है, चाइना में भी हो रहा है, हर कंट्री में हो रहा है। इफ देयर इज एनी impact of climate change, all countries are being felt. It is a common problem. But action, resources required to fight climate change cannot be common. जो जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए जो भी चाहिए वो एक जैसा नहीं हो सकता. Why it cannot be the same? Because different countries are at different ladder of development. Rich countries have developed, developing countries are still developing, and least developed countries are still at the bottom. So poverty, economic development, employment, they have their priorities. So whatever resources to fight climate change, reduce carbon emission, that will be based on the country. जितना संसाधन उनके पास है जिससे वो जलवायु परिवर्तन से लड़ सकते हैं, वो उस राष्ट्र के अनुसार होना चाहिए, according to that country. Now let me come to this one, loss and damage, LND. क्या है loss and damage? Because of climate change, sea level rise, natural calamities, all are taking place. And who are vulnerable? Who are most impacted because of climate change? Poor countries, least developed countries. और इसी में एक नाम आता है आइलैंड कंट्री, लाइक फिजी, मालदीव्स, टुवालू, बहुत सारे छोटे छोटे द्वीपीय राष्ट्र हैं, है ना. उन्होंने कुछ नहीं किया, दे हैव नॉट डन एनीथिंग, बट टुडे क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट, दे आर मोस्ट अफेक्टेड. सो दे आर डिमांडिंग दे शुड गेट द सपोर्ट, finance. From whom? The West, from Europe, from the developed nations. The loss and damage, this one, when you say loss and damage, so loss and damage, that is first thing is here, least developed countries, right, plus small island developing states, seeds, small island developing states, least developed countries, who are vulnerable, who are more vulnerable, जो सबसे ज़्यादा क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स जो हैं जिनको, तो वहाँ पर जो है उनको सपोर्ट चाहिए, है ना. Who will give them the support? This support has to come from developed countries, developed nations, industrialized countries जो हैं. दे शुड गिव द फाइनेंस, ये जो फंड और फाइनेंस होना चाहिए,
टेक्नोलॉजी होना चाहिए, ठीक है। तो अभी रिसेंटली COP26 ग्लासगो समिट, क्लाइमेट चेंज समिट, इस पर चर्चा हुई थी। लॉस एंड डैमेज के फंड, फाइनेंस, एलोकेशन पे चर्चा हुआ था। कहाँ हुआ था? ग्लासगो समिट में, ठीक है। अब इसी को कैरी किया गया COP27 इजिप्ट में। शर्म एल शेख, इजिप्ट, जब ये समिट हुआ, तो अभी इस समिट में क्या हुआ है? क्या हुआ समिट में? इसका एक फंड बनाया गया है। शर्म एल शेख समिट में वन ऑफ द आउटकम इज दिस फंड, LND फंड। और अभी नवंबर में, जनवरी का समय सम्मेलन होता है नवंबर में, व्हेन द समिट हैपेंस नवंबर, सो COP28 विल बी हेल्ड इन UAE, यूनाइटेड अरब अमीरत। नेक्स्ट, हर साल, एवरी ईयर देयर इज अ समिट, हर साल इसका सम्मेलन होता है। अभी UAE में होने वाला है, मिडिल ईस्ट में। तो इस फंड का फिर कितना पैसे आए हैं, क्या भी रिसोर्सेस हैं, वो सब आएगा इसमें, राइट। ऑल द फंड, फाइनेंशियल थिंग विल बी ऑल डिस्कस्ड ऑन द टेबल ड्यूरिंग द COP28 इन UAE। दैट इज वॉज मेकिंग द न्यूज, वो न्यूज में आ रहा था। तो मेरा कहने का मतलब क्या है? जब कोई भी चीज आप पढ़ते हो, आपको कनेक्ट करना है, चीजों को जोड़ना है। ये कब आएगा? क्योंकि आपके बैच में बहुत लोग ऐसे हैं जो UPSC दे चुके हैं, UPSC के बारे में तैयारी किया है। देयर आर अगेन अदर्स हु आर टोटली बिगिनर, फ्रेशर। दोज हु आर बिगिनर, दोज हु आर फ्रेशर्स, जो अभी जस्ट कॉलेज में हैं, अभी तैयारी कर रहे हैं, आपको पहले थियोरी, कॉन्सेप्ट, सिलेबस को कमांड करना होगा। और जिन्होंने दे रखा है, जिन्होंने तैयारी कर रखा है, आपको वापस थ्योरी को रिवाइज करना है और करंट चीजों को जोड़ना है, ठीक है। ये बात क्लियर है? सो आई थिंक दिस मेक्स सेंस हियर। आई हैव ऑलरेडी मेंशन दैट, ठीक है। फोर्थ, आदित्य L1 मैंने बता दिया है। नाउ लेट्स कम इनटू दिस वन, फिफ्थ। आदित्य L1 आई हैव ऑलरेडी टोल्ड। फिफ्थ का लीसा लीसा, इट वॉज इन द न्यूज, लीजा न्यूज में थी। अच्छा ठीक है, मैं कुछ नए लोगों से पूछता हूँ। राहुल 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 अडे, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? यस राहुल, क्या है लीजा? व्हाट इज लीजा? राहुल, Hello, sir. yeah, I can hear you. What is Lisa? Hello, sir. My name is Rahul. Actually, Lisa is like military security state है, जो कि US यूरोपियन फेडरेशन से प्लान किया है लॉन्च करने। Okay. Okay, thank you. Randhir Kumar, what is Lisa? Randhir. Good evening, sir. Good evening, Randhir. What is Lisa? Yes, sir. Yes, sir. फुटबॉल जैसे जो तरह के होते हैं, जैसे कि हमारे फील्ड में करती होती है, उसको नापने के लिए जो कम कर दिया जाता है उसमें। ठीक है, ओके। यह स्टेज में लगाया गया एक सब सेंटर होगा यार, अच्छा ठीक है, जो गुरुत्वाकर्षण तरंगों को मापे। ठीक है, अच्छा ठीक है। और ऋषु राज कुमार, ऋषु राज, गुड इवनिंग, या आई कैन हियर यू, यस। जैसा कि हमारे मित्र ने अभी बताया, और इससे संबंधित सर मैं दूसरे शब्दों में आपको बताना चाहूँगा कि सर लीसा जो है आजकल ओपन AI द्वारा जो ChatGPT दिसंबर 2015 में जो इनोवेशन किया गया था, उसमें सर आजकल जो है लीसा को हम लोग AI एंकर के रूप में यूज करते हैं। अभी हाल ही में सर हम लोगों ने देखा जैसे कि टीवी टुडे नेटवर्क है या इंडिया टुडे नेटवर्क है, तो इन लोगों ने भी सर
ओके, गुड, वेरी गुड, गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। अच्छा ठीक है, मैं लास्ट एक से पूछता हूँ। आई थिंक स्निग्धा, स्निग्धा, स्निग्धा रानी, या स्निग्धा, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? आप अनम्यूट कर सकती हो? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। क्या है लीजा, क्या है लीजा? आप स्निग्धा, आप कहाँ की रहने वाली हो? वेयर यू स्टे? आपका घर कहाँ है? वेयर इज योर होम? यस, इसीलिए मैंने आपसे पूछा। मैं आई सॉ यू, मुझे पता था कि आप उड़ीसा से हैं, इसलिए पूछा। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा? उड़ीसा कौन से डिस्ट्रिक्ट से हो आप? हाँ, तो लीजा उड़ीसा से जुड़ा हुआ है। ओटीवी आप देखते हो? ओटीवी उड़िया टीवी, उसमें ये आया था, ये नाम आया था, लीजा नाम आया था। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मैं इंटरेक्ट करूंगा। अच्छा ठीक है, लास्ट पर्सन विवेक पटेल। विवेक पटेल, क्या है लीजा? आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है, सुनाई नहीं दे रहा है, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप सुनाई नहीं दे रहे। खैर कोई बात नहीं, मैं किसी और से पूछता हूँ। प्रतीक्षा उपाध्याय, प्रतीक्षा, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? या आई कैन हियर यू, यस यस प्रतीक्षा। Good, good, very good. Okay. Good, very good. Good, good. Okay. Okay. All right. ओके, गुड गुड, वेरी गुड। अच्छा, वॉट एवर आंसर आई हैव गॉट, गुड। लीजा जो है दो कॉन्टेक्स्ट में न्यूज में आया हुआ है। लीजा दो कॉन्टेक्स्ट में न्यूज में आया। एक तो ये है व्हाट प्रतीक्षा हैज सेड इज अ लेजर इंटरफेरोमीटर। इंटरफेरोमीटर इज अ डिवाइस, है ना, दैट इज अ सैटेलाइट एंटेना इज देयर, right? This is the antenna. This basically, wherever you come about a laser interferometer, that is linked with Albert Einstein's theory of relativity, general theory of relativity, where space-time continuum, change in space-time result into a gravitational wave. Gravitational wave. Gravity wave or gravitational wave. गुरुत्वाकर्षण, जब हम अल्बर्ट आइंस्टाइन की बात करते हैं तो उन्होंने स्पेस टाइम को एक साथ लिंक बोला था, और जब उसमें बदलाव होता है ना, तो उसमें एक तरह की तरंगे निकलती जिसको कहते हैं गुरुत्वाकर्षण तरंगे बोलते हैं, है ना। तो जैसे कि जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है, तो वहाँ पर ये बात कहा गया। तो सबसे पहले LIGO किया गया, LIGO, अमेरिका में LIGO एक्सपेरिमेंट किया गया, लेजर इंटरफेरेंस ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, LIGO। तो LIGO से क्या हुआ कि ग्रेविटेशनल वेव को डिटेक्ट किया गया, वेयर द टू मर्जिंग ब्लैक होल्स, दिस वाज डिटेक्टेड। नाउ यूरोपियन कंट्रीज दे हैव कम आउट विथ a kind of antenna on the satellite. There's something called Pathfinder, LISA Pathfinder, where a series of 3 satellites with the antenna
दे कैन डू इन द आउटर स्पेस, बाहर अंतरिक्ष में उपग्रह जो कि एंटेना के थ्रू जो है ग्रेविटेशनल वेव को डिटेक्ट कर सकता है। और दूसरा जो लेजर ये जो है ये एआई बेस्ड न्यूज रीडर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड न्यूज रीडर जो कि ओडिया टीवी ओटीवी इन ओडिशा, एआई बेस्ड ह्यूमनॉइड, ह्यूमन बेस्ड, जैसे आपको पता है सोफिया, रश्मि, बहुत सारे ऐसे ह्यूमनॉइड रोबोट्स आर देयर एंड दे वर्क्स विद एआई दैट इज ऑलरेडी फीड जस्ट लाइक अ नॉर्मल ह्यूमन रीड द न्यूज़पेपर और न्यूज़। एक जो नॉर्मल मानव तौर पे जो हम न्यूज़ रीडर होते हैं, यहाँ पर जो रोबोट है वो रीड कर रही है। ये न्यूज़ में था अभी जो अभी न्यूज़ में आया था, एआई जो न्यूज़ रीडर जो है लीजा न्यूज़ में थी ये। आने वाले टाइम में रोबोटिक्स, एडवांस्ड रोबोटिक्स इज गोइंग टू रिमूव ह्यूमन लेबर। आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है कि न्यूज़ रीडर जो है वो एक मशीन होगा, रोबोट होगा। ये न्यूज़ में था, ये सारा था, ये दिस ऑल इट वाज इन द न्यूज़। और एक लीजा जो है, और नेक्स्ट लीजा, द अनदर लीजा इज दिस वन जो कि ग्रेविटेशनल वेव से है, दिस वन पाथफाइंडर। सैटेलाइट। तो कई बार एक वर्ड हो सकता है अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में है, एक ही वर्ड हो सकता है करंट एस्पेक्ट में अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में है, ठीक है, उस कॉन्टेक्स्ट में आ सकता है, वहां पर है। और जो फाइनली जो चैट जीपीटी है, यू ऑल नो दैट चैट जीपीटी, अगेन दिस इज द एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो है ओपन एआई, द कंपनी नेम इज ओपन एआई, इज ए काइंड ऑफ अ चैटबोट। अच्छा ठीक है, लेट मी आस्क दैट, दिव्यांशी क्या है चैट जीपीटी? आज आप लोग यूज़ भी कर रहे हो चैट जीपीटी, सब लोग यूज़ भी करते हैं, उसका एप्लीकेशन भी आ गया है, मोबाइल ऐप वगैरह भी आ गया है। यस दिव्यांशी गौतम, नमस्ते नमस्ते। हाँ बताइए, कहाँ हैं आप इस समय, कहाँ हैं? राजस्थान से? अरे कोटा तो आईआईटी जेई मेडिकल के लिए फेमस होता है, आईएएस के लिए कैसे आ गया? अच्छा हाँ बताइए। हाँ ये बेसिकली चैट बोट की तरह काम करता है। पहले जो चैट बोट होता था ना, उसका एडवांस वर्जन है कि आप कोई भी टेक्स्ट या कोई पूछते हैं कि व्हाट इज लीजा, तो इट विल गिव यू द आंसर, ठीक है। आप चैट जीपीटी, कितने लोग चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हैं? कितने लोग चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर? अच्छा ठीक है, भानु नायक, डू यूज चैट जीपीटी? भानु, यस। दिवांशी थैंक यू, आप म्यूट कर सकती हो। भानु, ओके भानु आस्क हु इज नीरज नचिकेता, जस्ट आस्क देयर, लेट मी सी। Thank you, Bhanu, and since you are in touch with me, so I know you that you are my follower.
So first of all, right, thank you to you, right, and I'm good to see you. I wanted to meet you and yeah, I wanted to meet you and see you there. And today now I'm looking at you. Yeah, yes, that's good there. So you know already about this. Okay, thank you. I'll interact more with you. With time, I will be interacting more with everyone. Okay, last person, then I'll go to some other thing. Let me ask Rohit Gehlot. हाँ जी रोहित जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं. आवाज़ नहीं आ रही है आपकी. हाँ, यस. गुड, वेरी गुड. मशीन लर्निंग, दिस बेस्ड ऑन मशीन लर्निंग. जो उसके एल्गोरिथम है, दैट एल्गोरिथम हैज बीन फेड विद ऑल द डेटा, ऑल द इंफॉर्मेशन. Billions of data have been fed into this particular tool, and that has been made to have machine learning. So it uses the pattern and the language, word and text to give the answer. That is what you have said, Q&A, question and answer. It can tell you give you the answer from there. But it is not a perfect. ये न्यूज़ में क्यों था? अभी यूपीएससी को लेके कुछ इस पे कंट्रोवर्सी हुआ था कि यूपीएससी ऐसा है कि इवन चैट जीपीटी यूपीएससी को मात नहीं दे सकता है. यूपीएससी इवन चैट जीपीटी से भी आगे है. दैट वाज वंस इन द न्यूज़, बट नाउ इट इज ऑल देयर. लॉट ऑफ इशू हैज हैपेंड बिकॉज एलोन मस्क, यू नो, एलोन मस्क टेकप्रेन्योर, ही हैज रेज्ड द क्वेश्चन कि इससे मानवता को नुकसान होगा और बाकी सारी चीज़ें. इसमें एथिकल क्वेश्चन रेज हुआ है कि वेदर दिस काइंड ऑफ एआई इज गोइंग टू हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन ह्यूमंस. So there are debatable kind of thing there. Anyway, I am really very, very happy, and I have given you this all type of things here, just to give an idea here. ये सारा जो हम लोगों ने, this all you are now aware this one. ठीक है? तो कौन बनेगा करोड़पति में? You all are winner. KBC में, in KBC you all have given me the answer. Well done. Very good. So now let's come to this part. Science and technology, see here, prelims and the mains exam. Let me give you the idea. In prelims, something around 15 questions you'll find in the science and technology area. And in the mains exam, GS3 paper, you have around 3 questions that is asked in the mains exam. Right, you'll find the part of this. Now if you look at the prelims part, one of the areas is this one, space. इसमें स्पेस के कॉन्टेक्स्ट पे क्वेश्चन आता है. देन यू फाइंड डिफेंस टेक्नोलॉजी, उस पर क्वेश्चन आता है, लाइक अग्नि 4 वाज आस्क्ड. देन यू फाइंड S400 वाज आस्क्ड इन मेंस एग्जाम. ठीक है. देन थर्ड एरिया यू फाइंड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी. चौथा इसमें आता है हेल्थ. कई बार गवर्नमेंट प्रोग्राम, समटाइम्स द गवर्नमेंट प्रोग्राम्स आर आस्क्ड इन द एग्जाम. देन यू नो बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक. You know the DNA vaccine, right? Vaccine, stem cell, GM crops. This year, metagenomics. There was a question on metagenomics. A lot of things. Every year, at least in prelims exam, 2 to 3 questions will be on biotechnology. Bio-related जो है biotechnology based question पूछा जाता है. इसके अलावा जो है biotechnology के अलावा what more comes here? Computing, advanced computing. Then comes, you'll find here ICT, information communication technology, new technology, emerging technology, like nanotechnology, AI, blockchain, right? All those kind of technology, cryptocurrency, right? Laser based technology, whatever. There are agriculture that comes. So you'll find there are a lot gamut of area, vast area
a vast pool of information from where the UPSC asks questions continuously. This year you'll find hydrogen, green hydrogen. 2 questions came from green hydrogen. Then UPSC asked about ballistic missile and cruise missile. इस बार के क्वेश्चन पेपर में बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, अग्नि 4, 5 यू नो दैट, फिर यू नो ब्रह्मोस मिसाइल, बायो रिएक्टर के बारे में पूछा गया है, ग्रीन हाइड्रोजन पूछा गया है, राइट? तो दैट इज ऑल थिंग. एंड अगेन व्हाट डे टू डे लाइफ, व्हाट वी हैव इन डे टू डे लाइफ. मेंस एग्जाम इफ यू लुक एट, one is this one, science tech development. Whether it is a Chandrayaan mission or Gaganyaan mission or DRDO, ISRO, any type of development of science and technology in the country, means 150 words or 250 words. Then you know eminent scientists, you'll find the questions on scientists are being asked. And Dr. Homi Jahangir Bhabha और Dr. Vikram Sarabhai 2 बार क्वेश्चन आ चुका है. Satyendra Bose, S.N. Bose was asked, and M. Visvesvaraya and Dr. M.S. Swaminathan was asked. But then UPSC didn't ask after that. But it can be asked again. Then you know this indigenization of technology, and then IPR issues, intellectual property rights issues are there, right? And then it says development, जो भी development है, whatever developments in space, IT, computing, right, biotechnology, nanotechnology, robotics, any area of science and technology, any development, a candidate has to be aware of it. This is basically a syllabus, right? What is the most difficult part? सबसे difficult part क्या है? Prelims. Most difficult part is prelims. This you can manage. आप ये मैनेज कर जाएंगे, इसका आप आंसर लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी. सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग जो होता है प्रीलिम्स का टॉपिक होता है, और यूपीएससी कहीं से कुछ भी पूछ सकता है. एनीथिंग कैन बी आस्क्ड. ठीक है. नाउ कमिंग टू इकोलॉजी एनवायरमेंट. एनवायरमेंट एरिया इज अगेन वेरी वेरी डायनामिक, and lot of aspect from newspaper, magazine, current aspect, वहाँ पे क्वेश्चन आता है. Again if you divide here, prelims and the mains exam, again you'll find this in GS3 paper. Almost around 15 to 18 questions. And environment is a very multidisciplinary subject. Environment geography से लिंक किया हुआ है, environment साइंस से लिंक है, environment लिंक विद इकोनॉमिक एस्पेक्ट. तो यूपीएससी कैन आस्क एनीथिंग विद environment कनेक्टेड टू अदर एरियाज ऑफ जनरल स्टडीज. समान अध्ययन के बाकी क्षेत्र से मिला के environment में कोई भी एरिया है वहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे जो है. तो इसमें कई कंपोनेंट होते हैं. अब जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपोनेंट ये चीज़ है स्पीसीज के बारे में, लाइक फॉर एग्जांपल इस बार इंडियन स्क्विरल के बारे में पूछा गया, मालाबार सीवेट के बारे में, उससे पहले टाइगर के बारे में, एलिफेंट के बारे में, कोई भी ऐसा थ्रेटेन स्पीसीज, राइट, जो कि विच आर अंडर थ्रेट. IUCN रेड डेटा बुक. देन यू नो अनदर थिंग कम्स हियर, प्रोटेक्टेड एरिया, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, Ramsar, wetland, any such areas, any of the protected site. Then comes the conventions like CBD, Convention on Biodiversity, Climate Change, UNFCCC. इस बार क्वेश्चन आया हुआ है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन दिया गया. नागोया प्रोटोकॉल, इस बार क्वेश्चन आया है, नागोया प्रोटोकॉल एंड बायोडाइवर्सिटी एक्ट, acts, policies, rules, वहां से क्वेश्चन आ सकता है. Then what comes here? Apart from that, again comes here question about this. तो जब आप इसकी बात करते हैं, मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन हमेशा आता है. जैसे इस बार रामसर साइट को, इंडिया रामसर साइट इज लिंक विद ज्योग्राफी.
समटाइम हिल, माउंटेन, रिवर लिंक विथ जोग्राफी, तो वहाँ से क्वेश्चन होते हैं। इसके अलावा जो है, यू नो दैट यू विल हैव अ पोल्यूशन काइंड ऑफ क्वेश्चन हियर, इन वाटर पोल्यूशन, वेदर एयर, वाटर, लैंड, ई वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट, तमाम जितने भी चीज़ें हैं। फिर इसी के साथ जो कंसर्न है ओजोन, ओजोन होल, एसिडिफिकेशन, एनी सच ग्लोबल प्रॉब्लम एंड पार्ट ऑफ दिस पार्ट, क्लाइमेट चेंज, whatever may be that, whatever the environmental problems today the world is facing, desertification, all this can be asked in the exam. Plus one area comes here, ecology, ecological aspect, food chain, food web, pyramid, carbon cycle, water cycle, right, any kind of thing there, biogeochemical cycle, anything could be there. But I have said questions are getting from current aspect, linked with current aspect. Once you have done the syllabus, then you connect with newspaper and current affairs. एक बार आपने सिलेबस कर लिया तो फिर करंट के साथ जोड़ना है। फिर यहाँ मेंस एग्जाम की हम बात करें तो यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेस, प्राकृतिक संसाधनों का जो भी क्षरण हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन लाइक रिवर पोल्यूशन, राइट, लैंड पोल्यूशन, लाइट पोल्यूशन, government program policy can be asked. Then comes here EIA, environmental impact assessment. कोई भी प्रोजेक्ट है, माइनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ पे environmental impacts are there, तो उसका EIA study for getting the clearance, that is a part of this one. Plus whatever you have here, global warming, climate change, desertification, all those kind of things there, will be the part of this. Then comes here biodiversity conservation, कंजर्वेशन पार्ट, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पार्ट, ये सारी चीजें जितना A to Z, that is part of the question there. Mains में again you will find 3 questions will be there. Organic farming, agriculture, sustainable agriculture. So it connect with different parts of geography, science, economy, social aspect. All this get connected there. राइट तो कहने का मतलब ये है कि सिलेबस पार्ट आप सबको पता है। यहाँ पे जो दोनों विद्यार्थी हैं, हिंदी के भी हैं और इंग्लिश के भी हैं, और आपका बैच अलग अलग होता है। हिंदी मीडियम का अलग बैच है, इंग्लिश मीडियम का सेपरेट बैच है। एक बहुत अच्छी बात है संभवम IAS में, आई रियली अप्रिशिएट द मैनेजमेंट दैट दे हैव केप्ट हिंदी मीडियम सेपरेट, दे हैव केप्ट इंग्लिश मीडियम सेपरेट। हिंदी मीडियम के लिए अलग टीचर है, इंग्लिश मीडियम के लिए अलग टीचर है। नहीं तो कई जगह क्या होता है, खिचड़ी जो अभी चल रहा है इंग्लिश हिंदी मिक्स, राइट। हिंदी में क्या होता है, टीचर को पता होता है हिंदी में पढ़ाना है। इन इंग्लिश मीडियम टीचर नोज इंग्लिश देयर हैज टू टीच इन दैट वे। सो यू आर हैविंग डिफरेंट बैच, बट सिंस टुडे आई हैव गॉट अ सेशन विथ ऑल, आई हैव गॉट अ सेशन टू इंटरैक्ट विथ एवरी वन ऑफ यू, सो दैट्स व्हाट आई एम यूजिंग द बाइलिंगुअल। आज पहला सेशन है, इसलिए मैंने मैनेजमेंट को बोला कि आज बाइलिंगुअल करते हैं, दोनों मीडियम के बच्चों से इंटरैक्ट करते हैं, है ना। कुछ आप लोग पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। एनीथिंग यू वांट टू आस्क? कुछ पूछना है? एनीथिंग यू वांट टू आस्क? ओके, वंशिका शर्मा, यू कैन आस्क मी। यस वंशिका, गुड इवनिंग, यस। हाँ जी। और आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मैं संभवम से ज्वाइन हुई हूँ। ओके, गुड। क्वेश्चन ये है कि जैसे जब भी बोलते हैं मैपिंग का, आप भी बोल रहे हो, तो इसको लर्न कैसे करना है कि मैप जैसे दीवार पे कुछ बता रही है तो भाषा में तो हम उसको देख नहीं सकते, तो उसको लर्न कैसे कर सकते हैं? नहीं, उसका तरीका ही, हाँ उसका तरीका यही है कि जब आप इंडियन ज्योग्राफी, खासतौर ज्योग्राफी ऑफ इंडिया जो है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। हिल्स, माउंटेन्स, रिवर सिस्टम, क्या का फॉरेस्ट है, वो पहले ज्योग्राफी से पढ़ना होगा। फिर क्या होता है जब आप इन्वायरमेंट पढ़ते हैं, अब जैसे आपने पढ़ा बाघ का रिजर्व, टाइगर रिजर्व, कॉर्बेट नेशनल पार्क, और जैसे सत्यमंगलम, अनामलाई, मेघामलाई, तो फिर वहाँ ये होता है कि एटलस, ऑक्सफोर्ड एटलस जो होता है, जो स्टूडेंट एटलस, वहाँ से आपने पता कि अच्छा Annamalai is in Tamil Nadu, this is the part, या Meghamalai is this part,
जहाँ पे गवर्नमेंट ने उसको टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया है, जब आपको पता चलता है। और फिर क्या होता है कि आउटलाइन मैप लेके, इंडिया का आउटलाइन मैप लेके आपने वो मार्क कर दिया कि ये अनामलाई, आनामलाई और मेघामलाई है, ठीक है। वैसे ही आपने कभी वेटलैंड के बारे में पढ़ा, के बारे में आपने रामसर आपने जाना, लाइक फॉर एग्जाम्पल कांवर लेक, कबरताल, दैट इज स्टेट ऑफ बिहार इन बेगूसराय, तो आपने मार्क कर दिया। पंजाब में 6 ऐसे रामसर साइट हैं, जैसे कांजली वेटलैंड कपूरथला में है ना, हरीके वेटलैंड अमृतसर के पास में आता है, हरीके पत्तन। तो आपने मैप में क्या किया, मार्क कर दिया आपने। तो इसका तरीका ये होता है कि यू हैव टू टेक द एटलस, फ्रॉम एटलस यू हैव टू फाइंड आउट द स्टेट वाइज वेयर दैट इज गिवन, एंड देन इन द आउटलाइन मैप यू कैन मार्क इट। एंड कभी भी जब आप दीवार पे मैप लगाते हो तो टाइम टू टाइम देखते रहना चाहिए, अच्छा ठीक है पंजाब में है, ये हिमाचल में है, ये तमिलनाडु में है, वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, तो पता होना चाहिए। लेकिन सबसे पहले ज़रूरी क्या है कि आपको इंडिया का ज्योग्राफी पता होना चाहिए, अरे इंडियन ज्योग्राफी का मैप पता होना चाहिए, तभी आप इसको नेशनल पार्क कहाँ पर है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है, आप कनेक्ट कर पाओगे, है ना। वो टाइम के साथ आएगा, अभी नहीं आएगा। अभी तो आप तैयारी कर रहे हो तो अभी आपको टाइम लगेगा। जब आप धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे तो फिर देन यू आर एबल टू डू द मैपिंग पार्ट, फिर आप मैपिंग कर सकते हो, है ना। ठीक है, ओके, थैंक यू। साक्षी, व्हाट्स योर डाउट? साक्षी, सर हमें ये पूछना था कि आप ही पढ़ाएंगे इंग्लिश? दिस इज द $1 million क्वेश्चन, राइट? $1 million क्वेश्चन है, क्या लगता है आपको? अच्छा नहीं, ऐसा नहीं है, और भी बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं, ऐसा नहीं है, सबको मौका मिलना चाहिए, है ना। डोंट वरी, वो मैनेजमेंट से पता चल जाएगा। हाँ, लेकिन हाँ ये चीज़ है, हिंदी का पूरा हिंदी होगा, इंग्लिश का पूरा इंग्लिश होगा, कोई मिक्स नहीं होगा, वो चीज़ है। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, ओके ओके। सारिका, योर डाउट? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। यस सारिका। हाँ, बाइलिंगुअल कहने का मतलब है कि इंग्लिश में भी, हाँ इंग्लिश में भी कई बार हिंदी होता है यूज़, तो वैसा चलता है, लेकिन वो वैसा बाइलिंगुअल नहीं होगा कि पूरा आधा इंग्लिश लिख रहे हैं आधा हिंदी लिख रहे हैं, वैसा नहीं। समझाना अलग बात होता है। अच्छा, वो देखा जाएगा, वो मैनेजमेंट से आपको खबर मिल जाएगा, है ना। अच्छा अच्छा, ओके, यस, बहुत ज़रूरी क्वेश्चन आपने पूछा। 24 में अटेम्प्ट देना है। आप में से बहुत लोग होंगे जो 24 में अटेम्प्ट देने वाले होंगे, तो मैं सभी को ये कहूँगा कि 24 अटेम्प्ट के लिए आपके पास लगभग 8 महीने का टाइम है, 8 मंथ्स टाइम है। तो बिल्कुल पहले तो ये चीज़ है कि ये नहीं सोचना है कि टाइम नहीं है, वह ये नहीं समझो, अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है। तैयारी कैसे करना है 24 के लिए? तैयारी ये करना है कि पहले टारगेट रखना है कि दिसंबर तक में आपका मेंस का सिलेबस हो जाए। मेंस का सिलेबस का मतलब है कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट, एसे और बाकी जो मेंस के जो टॉपिक्स हैं वो कवर हो जाना चाहिए। जनवरी ऑनवर्ड आपको पूरा का पूरा प्रीलिम्स मोड में जाना है, और आपको मार्च तक में एटलीस्ट ये ट्राई करना है कि 2 बार एनसीईआरटी बुक या जो भी स्टैंडर्ड बुक या जो भी सिलेबस है थ्योरी पार्ट पर रिवाइज किया हुआ है। और करंट अफेयर्स आप साथ साथ में करते जाएं। करंट अफेयर्स यू कीप ऑन गोइंग टुगेदर विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पीवाईक्यू को देखते हुए करंट अफेयर्स को क्वेश्चन करते जाना है। अब एक बात मैं बताना चाहता हूँ आप सभी बच्चों को कि सीसैट को प्लीज़ नेगलेक्ट ना करना, नहीं करना है सीसैट को पेपर, बिकॉज हर साल सीसैट का पेपर टफ हो रहा है, डिफिकल्ट हो रहा है। और इस बार भी सीसैट के कारण बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट्स का प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो पाए। तो सीसैट का जब भी आपको मिलता है मैथ्स, रीजनिंग वगैरह, आप उसका प्रैक्टिस जरूर करें। अब इस बार यूपीएससी ने क्या किया है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कम करके मैथ्स और रीजनिंग का पोर्शन को ज़्यादा बढ़ा दिया और डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि सीसैट को लास्ट मोमेंट के नहीं रखना है, उसका पहले से प्रैक्टिस करते जाना है। तो 3 चीज़ें ध्यान रखना है। दिसंबर तक में
आपका ऑप्शनल के साथ साथ बाकी चीज़ें हो जानी चाहिए मेंस के टॉपिक। करंट अफेयर्स और सीसैट लगातार चलते जाना चाहिए साथ साथ में पैरेलल ट्रैक में। जनवरी से आपको पूरा का पूरा प्रीलिम्स मोड में आ जाना है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस का करेंगे आप, प्लस करंट अफेयर्स के चीज़ों को रिवाइज करना। आपका टारगेट होना चाहिए कि मार्च तक में पूरा सिलेबस 2 बार कवर हो चुका है और अप्रैल में करंट अफेयर्स में पूरा रिवीजन करना है। ये टारगेट बना के चलना पड़ेगा, तो 100% हो जाएगा। आपको नेगेटिविटी नहीं लाना है। यूट्यूब चैनल में या बाकी जगह पे जो बोलते हैं कि यूपीएससी डिफ़िकल्ट है, वो नहीं है। मैं मानता हूँ कि यूपीएससी सबसे सिंपल एग्जाम है। यूपीएससी इज द सिंपलेस्ट एग्जाम। इफ यू प्रिपेयर ऑन द राइट डायरेक्शन ऑन द ट्रैक, यू विल डेफिनेटली क्रैक द एग्जाम, है ना, क्लियर हो सकता है। थोड़ा उसमें फोकस, डेडिकेशन और डिसिप्लिन चाहिए, बस ये चीज़, ठीक है। ओके, रोहित आप डाउट पूछ सकते हैं। यू वांट टू आस्क द डाउट? Yes, sir. Yes. This is Rohit, and my question is, sir, which optional is best for journalism student? No, see, you have the background of journalism. So, again, see, for optional, it doesn't matter your earlier educational background. If you have the education background and you take the subject, optional subject, it gives you added advantage because you are familiar with the subject. Let's say if a student has studied history in the graduation and takes history optional, it gives a familiarity because you know the history. But there are students who have taken optional subject which are not, they don't have their background and they have cleared the exam. They have cleared the exam with good ranks. मैं कई लोगों को जानता हूँ जो कि उनका कॉलेज में वो सब्जेक्ट नहीं था, दूसरा सब्जेक्ट लेके वो टॉप 10 में उनका रैंक है, टॉप 50, 100 में रैंक्स है। तो सब्जेक्ट का डिसीजन में 2 चीज़ को ध्यान रखना है। योर इंटरेस्ट, हाउ मच यू लाइक दैट सब्जेक्ट, because you have to carry that subject with your preparation. And second thing, like once you have an interest in the subject, do you have this enough of study material, books, resources to prepare? And then looking at the previous year question of the optional paper, paper 1, paper 2, and then thinking that whether you will be able to write answers on that. Then based on that you can decide an option, right? उसके अनुसार आप optional subject को decide कर सकते हैं। फिलोसफी भी अच्छा सब्जेक्ट है, एंथ्रोपोलॉजी भी है, कई लोग तो मैथमेटिक्स लेके क्वालिफाई करते हैं, डिपेंड करता है। ऐसा नहीं सोचना है कि ठीक है एक पॉपुलर सब्जेक्ट चल रहा है उसी से ही लोग आईएएस ऑफिसर बनते हैं, ऐसा नहीं है। आपकी इंटरेस्ट है, आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, तब वो सब्जेक्ट से आप निकाल सकते हो, ये चीज़ वो। यस, नक्षत्र कुमार ओके, इज नॉट। हाँ, प्रणाम। हाँ, बताइए आपका डाउट क्या है? सर मेरा डाउट ये है कि एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजी या जो और भी सारे सब्जेक्ट, सर लास्ट ईयर दिस ईयर आई हैव यूपीएससी ठीक है। लेकिन सर हम देख रहे हैं कि स्टेट पीएससी जो है और पीएससी का एग्जाम लग रहा है, तो क्या हम उससे मिलेंगे? हाँ, ठीक है। अगर आपने यूपीएससी का तैयारी किया है, यूपी पीसीएस यूपीएससी को ही फॉलो करती है। अब जैसे बिहार भी है तो बिहार ने भी एक ही पैटर्न बनाया था। अब क्या है ना, यूपीएससी ये कहा जाता है कि आप एक अपने हाई लेवल तैयारी कर लिया है, तो स्टेट पीसीएस में स्टेट लेवल का जो पॉइंट है वो पढ़ना होता है। अब यूपी पीसीएस यूपी क्यों पढ़ना पड़ेगा? तो आप कई बच्चे ये भी करते हैं कि पहले वो स्टेट को फोकस करते हैं, स्टेट क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद यूपीएससी में आते हैं। दोनों कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगता है कि नहीं स्टेट क्वालिफाई करना मेरे लिए बेटर है, तो पहले स्टेट क्वालिफाई किया, फिर बाद में अगर आपका एज और अटैम्प्ट है, अगर आपके पास एज और अटैम्प्ट है तो फिर आप यूपीएससी भी कीजिए। आप अगर आपको लगता है कि नहीं एज और अटैम्प्ट नहीं है, तो पहले आप यूपीएससी को फोकस कीजिए। यूपीएससी का जो सिलेबस है, जो कॉमन चीज़ें आपने पढ़ लिया, और जब यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हो रहा है तो यूपी वाली चीज़ें उसको आपने तैयार कर लिया। तो थोड़ा हार्ड वर्क है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन अगर प्रॉपरली आपने प्लान किया तो
आप दोनों की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, देयर सो मेनी पीपल हैव डाउट्स देयर। अच्छा स्नेहा, बिकॉज ऑलरेडी 2 hours इज देयर। यस स्नेहा, स्नेहा यू वांट टू आस्क एनीथिंग? Yes, sir. Jai Hind, sir. I Jai am Hind. Sneha from Bhopal, Madhya Pradesh. ओके, Sir, yes, sir. Sir, I want to ask that what sources we can prefer to use to study static of science and tech regarding UPSC. ओके। साइंस एंड टेक, पहला तो ये है, टू बिगिन विथ यू नीड टू कवर द सिलेबस। फॉर दैट व्हाट यू कैन डू इज दैट यू नीड one is an NCERT book, 8th, 9th, 10th standard general science. If you are having science background is well and good, otherwise you start from a general science, biology, chemistry, physics, that is NCERT level. Then for space, defense, biotech, health and technology area, so I am writing the name of the book here. When you search this one, science, and there are a lot of books in the market, and those of you are interested can really go into this book. Now new edition is in the market. This new edition, Oakbridge publication, Amazon, Flipkart में available है, and I would request that you can take this book, Science and Technology from Inception to Advancement. है ना? This 3rd updated edition is there in the market. This is the book. And it is written by me only, नीरज नचिकेता। मैंने इस बुक में सारी चीज़ों को रख रखा है। आई हैव गिवन एवरीथिंग एस्पेक्ट ऑफ दैट। यू विल फाइंड AI, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, all those areas have been covered, and continuously questions are coming in the exam. So you need first to start from a basic level, and you have to keep on adding current affairs. करंट अफेयर्स को साथ साथ में अपडेट करते जाना है। इसमें काफ़ी सारी करंट की चीज़ें हैं। You have a practice questions and all is already given here. See, agriculture technology, COVID-19, scientific development, science and technology, ये सारे यहाँ पर है। Hyperloop, Internet of Things, machine learning, recombinant DNA technology, blockchain, driverless car, electric vehicles, robotics, artificial intelligence, all I have given there. In this book you have diagram, flow chart, is all given here. तो ये चीज़ यहाँ पर आपको इसमें मिल जाएगा। तो first you start from a book. Start preparing from the book, and then when you are reading newspaper, magazine or any current affair, just make a small notes on that, और है ना, उसको accordingly you can go ahead with that. ये Amazon, Flipkart में अवेलेबल है, बुक स्टॉल में भी अवेलेबल है। जो बच्चे दूर है तो वो वहाँ से कर सकते हैं, वहाँ पर। हाँ, बट वन मोर थिंग, ये इंग्लिश मीडियम में है, हिंदी मीडियम में नहीं। तो बहुत लोग आप क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो कि हिंदी मीडियम में है क्या, तो इसका हिंदी मीडियम में एक प्रीलिम्स सीरीज आता है, प्रीलिम्स सीरीज, वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, बट दिस इज फॉर कंप्लीट इंग्लिश मीडियम देयर, ठीक है। ओके, वीरेंद्र स्टूडेंट हु ही वांट टू आस्क क्वेश्चन। वीरेंद्र, हाँ जी बोलिए। या मैं सुन पा रहा हूँ। सर मेरे 2 क्वेश्चन है। मेरा तो ये सर कि जैसे इंडियन फॉरेन सर्विस का काफी यूज होता है, तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो एनवायरमेंट प्रोड्यूस बेस्ड होते हैं, जैसे कि लास्ट के क्वेश्चन था गारंटेड वर्कआउट का, तो जो स्पीशीज बेस्ड क्वेश्चन को कब जाते हैं कई बार। और फिर दूसरा कि अगर कोई टॉपिक आता है, जैसे कि लास्ट ईयर का अच्छा क्वेश्चन आया था रिगार्डिंग वॉल्यूमेट्रिक मैथड, तो सर किसी भी टॉपिक को कितना डीप में पढ़ना है, बिकॉज पेयरिंग का मैथड स्टार्ट हो गया, एलिमिनेशन वाला खत्म हो गया है। नहीं, वो ऐसा है कि बहुत ज़्यादा डीप नहीं पूछते हैं। वो डीप मतलब जानकारी होना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा डीप नहीं है। अब जब वोल्वेचिया पूछा गया, तो वोल्वेचिया क्या मॉस्किटो है जो कि उसके एक्सपेरिमेंट किया गया। अब वो 1 साल के करंट अफेयर्स पे नहीं था। तो वोल्वेचिया की बात करें तो वो 1 ईयर करंट अफेयर्स में नहीं था, वो 2-3 साल पहले थी वो तक। तो आजकल यूपीएससी क्या कर रहा है कि करंट अफेयर्स में भी केवल 1 ईयर का क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, वो पिछले 2-3 साल के भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि आज ही मैंने कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट के करंट अफेयर्स को मैं रिव्यू कर रहा था, मुझे बहुत दुख हुआ उनके मटेरियल को देख के कि उसको अभी भी वो चीज़ों को इवॉल्व नहीं कर रहे हैं। करंट अफेयर्स के लिए मैं हमेशा मानता हूँ कि बेस्ट चीज़ है न्यूज़पेपर है।
न्यूज़पेपर द हिंदू है, कोई भी न्यूज़पेपर वो पढ़ना चाहिए, चाहे वो हिंदी का हो या इंग्लिश का, जो भी न्यूज़पेपर है। अब रही बात आपका कितना डेप्थ में जाना है, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको उसके बारे में फैक्ट इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए, है ना, जानकारी होनी चाहिए, और उसके जो मेन कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो पता होना चाहिए। और एक बार आपने कॉन्सेप्ट समझ गए कि जो मतलब आपको फिर अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी है तो पूरा का पूरा टेक्नोलॉजिकल चीज़ों को नहीं जानना है, मतलब कहने का मतलब उसका इंजीनियरिंग एस्पेक्ट को नहीं जानना है, ये जानना है कि उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है और उसका एप्लीकेशन क्या है, उसके रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, है ना, और फिर उसको कनेक्ट करना है कि उसका सोसाइटी के साथ क्या लिंक है, इकोनॉमी के साथ क्या लिंक है, सिक्योरिटी के साथ क्या लिंक है, वो पार्ट को विशेष तौर पे काम करना है। तो मेरा ये कहना है कि बहुत ज़्यादा डेप्थ आप किसी टॉपिक में जाते हैं तो आपकी नॉलेज तो बहुत हो जाएगी, आप मेंस का आंसर तो लिख लेंगे, लेकिन फिर क्या होगा कि आपका टाइम मैनेज नहीं होगा, क्योंकि यूपीएससी में पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कुछ डेप्थ जानना चाहिए जहाँ पर आपको उसके बारे में इन हाउ पता हो, जो नो हाउ पता चल जाए, लेकिन उसके संदर्भ में ज़्यादा जानकारी, मोर ब्रॉडर एस्पेक्ट, वो कवर करना चाहिए। ठीक है, ओके। देयर इज वन स्टूडेंट मान्या, शी इज आस्किंग द क्वेश्चन, मुझे 2027 में अटेम्प्ट देना है, तो हाँ अभी से न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है आपको, 2027 बहुत लंबा टाइम है, अगर आप पढ़ सकते हो तो वेल एंड डू, अदरवाइज 2027 के लिए आप जो लोग स्टूडेंट अभी फर्स्ट ईयर में हैं, 12th के बाद भी आए, मैं उसको ये कहूँगा कि पहले आप पहला साल और दूसरा साल, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कॉलेज में आप पूरा सिलेबस को कमांड करो, आप पूरा थ्योरी पार्ट, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनमें पूरा कमांड करना है, A to Z जो थ्योरी पार्ट है वो कमांड करना है, और थर्ड ईयर में जाके लास्ट ईयर जो होता है फिर आप करंट अफेयर्स को, न्यूज़पेपर वगैरह पे ध्यान दो आप। ठीक है, तो अभी डायरेक्ट न्यूज़पेपर पढ़ेंगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, पहले आपका एक बेसिक लेवल ऑफ फाउंडेशन होना चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने जवाब दिया। अच्छा जल्दी फास्ट, क्योंकि मेरा एक और सेशन है, मैं ज़्यादा लोगों का डाउट नहीं ले पाऊँगा, जब बाद में कभी सेशंस होंगे तो हम लोग कर पाएंगे। मैं मैक्सिमम में 2 लोगों का डाउट लेता हूँ और फिर मैं आई विल एंड द सेशन देयर। अच्छा ठीक है, मैं इसमें जो है नेहा 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 प्लीज आस्क योर डाउट। हाँ जी बोलिए। हाँ गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग नेहा। क्या एक्सप्लेन कर दें? वो तो मैंने बताया, आपके पास रिकॉर्डेड वीडियो आ जाएगा, आप रिकॉर्डेड वीडियो में भी देख सकते हैं। ये इन्वायरमेंट मैंने बताया था, ये सब टॉपिक्स हैं, प्रीलिम से 15 से 18 क्वेश्चन आता है, ये सारे टॉपिक्स है, नेशनल पार्क, सेंचुरी, प्रजातियों के बारे में क्वेश्चन होता है, जलवायु परिवर्तन वगैरह है, इकोलॉजी में फूड चेन, फूड वेब पिरामिड, मेंस में क्वेश्चन प्राकृतिक संसाधनों पे आता है, प्रदूषण वगैरह पे आता है। ये सिलेबस है, आप जब आप सर्च करेंगे ना किताबों में भी सिलेबस दिया होता है कि प्रीलिम्स में क्या होगा, प्रारंभ परिचय क्या होगा, मुख्य परिचय। उसी तरह मैंने ये भी बताया, साइंस टेक का जो प्रारंभिक परीक्षा है उसमें अंतरिक्ष, रक्षा, है ना, परमाणु या नाभिकी, स्वास्थ्य, जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी, उन्नत कंप्यूटिंग, सूचना प्रौद्योगिकी, नए और जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी आता है वो कहीं से पूछ सकते हैं। और मुख्य परीक्षा में GS3 पेपर में तो 3 क्वेश्चन आता है, भारत में साइंस टेक का विकास, प्रमुख वैज्ञानिकों के बारे में उसका योगदान, स्वदेशीकरण टेक्नोलॉजी का, IPR बौद्धिक संपदा अधिकार जो उसके मुद्दे हैं, और फिर इन सभी फील्ड में जो डेवलपमेंट है, स्पेस, IT, कंप्यूटिंग में, ये तो सिलेबस दिया होता है, आप कोई भी सिलेबस देंगे वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, आप किताबों में सिलेबस दिया होता है, वही चीज़ मैंने बताया, कितने क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या टॉपिक्स होते हैं। ठीक है, मैं अब लास्ट क्वेश्चन लेता हूँ, मैं इसके साथ फिर मैं एंड कर दूंगा। तो पुष्कर 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 हेलो सर। हाँ हेलो, यस, हेलो सर। या ऑडिबल,
Yes. Sam from Avila Master. Sam studying right now, BSc second and is honors. Sir, is it better to study online or is it better to study offline classes? Both are good in their own way. Online has got its own plus point and minus point. Online good thing is that flexibility. You can study anywhere, anytime, anywhere. Right? Offline is that you have to come to the class, sit in the class. If you miss the class, then you miss the lecture. That's the offline. Both are their own. Optional, sir, my question regarding optional, sir, it is better to take sociology, sir, it might is helping on the subjects. Yes, you can take. Yeah. Yes, you can take that. Sociology is a good subject. Sociology, philosophy, then you have even public administration. Sociology is a good subject. You can take that. And the results are also coming very good. People are getting selected also. Yeah, sure. You can take that subject. All right. जो मॉडरेटर हैं, मैं क्लास एंड कर सकता हूँ? अच्छा ठीक है, बच्चों के और भी क्वेरीज हैं. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी फर्स्ट टेल यू दैट जिनका मैं डाउट नहीं सॉल्व कर पाया, ठीक है, जिनके हाथ उठे थे और मैंने क्वेश्चन नहीं पूछा, आपका जवाब नहीं दे पाया, यू विल हैव प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन फ्यूचर टू आस्क मोर ऑफ योर क्वेरीज. भविष्य में और भी ऐसे सेशन होंगे, तो आप मुझसे जो आज आप नहीं पूछ पाए, आज आपको पूछने का मौका नहीं मिला, आप भविष्य में कभी भी जब मैं सेशन लूँगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. ठीक है, यू विल गेट अपॉर्चुनिटी टू आस्क मी द डाउट्स.